हेलो बच्चों, आपका स्वागत है देवेंद्र कोचिंग क्लासेस में। आज हम मैथ की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम रेखागणित शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। आप सबकी डिमांड थी कि सर आप हमारे लिए शुरू से बेसिक गणित पढ़ाइए, तो हम आपको आज से बेसिक ही गणित पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें पहला हम रेखागणित पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको बीजगणित और तीसरे नंबर पर हम आपको अंकगणित पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। जो भी हमारा चैप्टर होगा तो सब बच्चे अपनी कॉपी किताबें खोल के निकाल लो। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आप लोग नोट करते जाना साथ साथ में। ठीक है, यदि कुछ साफ ना दिखे तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर जो भी आपको सही से नहीं दिख रहा हो। ठीक है ना। अभी थोड़ा लाइट का सेटअप सही नहीं हो पाया, लेकिन कुछ दिन में आपको वीडियो अच्छे से सब दिखेंगी। ठीक है ना। तो पहले आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, ज्यामितीय आकृतियां किसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में जियोमेट्रिक शेप्स। ठीक है, मतलब देखो ज्यामितीय आकृतियां वे होती हैं जो किसी सतह से, रेखा से, बिंदु से बनी होती हैं। ठीक है, मतलब वे आकार हैं जो बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों और सतहों से मिलकर बनती हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? ज्यामितीय आकृति। मतलब ज्यामितीय आकृतियाँ वे होती हैं जो बिंदुओं, ठीक है, रेखाओं, वक्रों और सतहों से मिलकर बनती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृतियाँ। और एक निश्चित संरचना मतलब सीमा बनाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा सर्कल हुआ। सर्कल मतलब होता है, ठीक है ना, वृत्त। वैसे जी ठीक है ना, ये है हमारा क्या? वर्ग। ठीक है, ट्रेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, पंचभुज, षटभुज और स्क्वायर मतलब सॉरी ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है वृत्त, और ये है वर्ग। मतलब ये सब क्या है? ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है ना। मतलब ये 2D होती हैं और 3D। अभी 2D और 3D क्या होता है वो हम आपको अभी आगे बता रहे। ठीक है, जो वस्तुओं के रूप में आकार और स्थान का वर्णन करती हैं। आप लोग हमारे साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है ना, हम साइड में हो जाएंगे, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज्यामितीय आकृतियाँ किसे कहते हैं, तो आप बताओगे ज्यामितीय आकृति भी होती हैं जो किसी बिंदु, रेखा, वक्र और सतहों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ज्यामितीय आकृतियों के मुख्य विवरण। ठीक है ना। देखो, मूल आधार है बिंदु मतलब बिना आयाम के, रेखा एक आयामी और कोण ज्यामितीय आकृतियों का आधार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ज्यामितीय आकृतियों को प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय आकृतियों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? एक 2D और एक 3D। 2D मतलब दो आयामी, मतलब ये क्या होती? इनकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। जैसे वृत्त हुआ, त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ और आयत हुआ। मतलब जो 2D आकृतियां होती हैं उनकी क्या होती है? लंबाई और क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। जैसे हमारा क्या होता है? जैसे त्रिभुज, देखो त्रिभुज की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। जैसे वर्ग, ठीक है, इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। 2D आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई होती। 3D आकृतियां, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे मतलब घन, गोला, बेलन, शंकु। ठीक है ना। मतलब 2D आकृतियों की याद कर लेना, जो 2D आकृतियां होती हैं उनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। और जो हमारी 3D आकृतियां होती हैं उनकी क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज होती हैं। और ऊंचाई लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कल क्वेश्चन आएगा पेपर में, 2D आकृति किसे कहते हैं और 3D आकृति किसे कहते हैं। मतलब 2D आकृतियों के कुछ उदाहरण दीजिए और 3D आकृतियों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपके पास जो उदाहरण है 2D की हुआ वृत्त हुआ, त्रिभुज हुआ, वर्ग, ठीक है, आयत। 3D आकृति के जैसे घन हुआ, गोला,
बेलन, शंकु, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। इसके लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो ज्यामितीय आकृतियाँ, ये चैप्टर नंबर 18 है क्लास 3rd का, ठीक है ना। हमने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है इसका। देखो पहले हम देखेंगे घनाभ क्या होता है। क्या घनाभ क्या होता है? आपने बहुत सारी मतलब अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं देखते रहते हैं जो घनाभ के आकार की होती हैं। जैसे देखो पुस्तक हुआ, कनिस्तर हुआ, जी मतलब डब्बा जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं। टॉफी भी एक घनाभ का, ये सभी वस्तुएं क्या है? घनाभ, ठीक है। घनाभ क्या होता है वो भी हम आपको अभी क्लियर करा दे रहे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो घनाभ क्या होता है? यदि किसी आयत के ऊपर बहुत आयत रख दें तो यह आकृति क्या कहलाती है? घनाभ। यदि किसी आयत के ऊपर, ये हमारा क्या है? आयत। आयत किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई तो होती है, मतलब आमने सामने की हो जाए बराबर होती है, इसे क्या बोलते हैं? आयत। यदि हम किसी आयत के ऊपर और आयत रख दें तो हमें क्या बन जाता है? घनाभ। देखो ये क्या बन गया? घनाभ। इसका नाम क्या है? घनाभ, ठीक है। तो हम कहेंगे घनाभ किसे कहते हैं, तो आप बताओगे यदि किसी आयत के ऊपर और आयत रख दिए जाए तो क्या बन जाता है? घनाभ। इसके बाद हमारा है घन। इसके बाद है घन। लिखा कि यदि किसी वर्ग के ऊपर बहुत से वर्ग रख दें तो यह आकृति घन जैसी होगी। जैसे देखो बर्फ, ये क्या है? वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। लूडो, लूडो किस किस ने खेला हमें कमेंट में बताओ, ठीक है। गिफ्ट। तो ये सभी वस्तुएं क्या है? ये सभी वस्तुएं घन के उदाहरण हैं, ठीक है। मतलब घन किसे कहते हैं? यदि हम किसी वर्ग के ऊपर वर्ग रख दे तो घन प्राप्त होता है। यहां से नोट करके लिख लो। यदि हम आयत के ऊपर क्या? आयत के ऊपर आयत रखें तो हमें क्या प्राप्त होता है? घनाभ। क्या प्राप्त होता है? घनाभ। और यदि हम वर्ग के ऊपर वर्ग रखें तो क्या प्राप्त होता है? घन, ठीक है। ये आपको नोट करना है, कल आएगा। आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। आपको चित्र भी सीखना है इनके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे और कुछ उदाहरण बेलन के, ठीक है ना। किसके? बेलन के। देखो आपने डेली आप पानी पीते हो बोतल से, तो ये किसका उदाहरण हो गया? किसका उदाहरण है? बोतल है बेलन का। गिलास भी बेलन का है और सिलेंडर भी किसका है? बेलन का। तो ये सभी बेलन की आकृतियां, काय की आकृतियां हैं? बेलन की, ठीक है ना। ये बेलन के उदाहरण है डेली के, जो अपन लोग जानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ देखेंगे शंकु के। क्या देखेंगे? शंकु के। देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम अब गर्मी आ गई, आइसक्रीम किस किस ने खाई ये भी हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। आइसक्रीम एक शंकु की आकार की होती है। देखो शंकु क्या होता है? जिसके ऊपर कोई अर्ध गोलाकार लगा हो, ठीक है ना, वो शंकु बन जाता है। देखो अर्ध गोलाकार ये लगा, ठीक है ना, ये भी अर्ध गोलाकार है और इसके वो भी देखो अर्ध गोला है, तो ठीक है ना। ये सब क्या है? लट्टू हुआ, रॉकेट, ये सब काय के उदाहरण है? शंकु के। किसके उदाहरण है? शंकु के। इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है? गोला, ठीक है। जैसे बॉल, सभी ने बॉल खेलते हैं। सूर्य भगवान को देखा, सेब, ये सब गोले होते, मतलब किस प्रकार के होते? गोल। कैसे होते? गोल। इसलिए ये किसकी उदाहरण है? गोले के। किसके उदाहरण है? गोले के। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम रेखागणित का बेसिक पढ़ रहे हैं, जो कि आपको आता है, ठीक है, लेकिन जरूरी है बेसिक आना। किस बच्चे को आता होगा, किसी को नहीं, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। हम आपको रात के लगभग 9-10 बजे वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो ठीक है, हमारे लिए सपोर्ट करो आप।
अब हाँ, आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे, आपको इनके मिलान करके आना है। यहाँ पर एक चित्र बना है, आप लोग बना लेना। यहाँ पर एक ईंट है, क्या है, ईंट, ठीक है ना, जो भी है ईंट आप लोग, ठीक है, मिलान करना है इसका, क्या करना है, मिलान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलान करके आना, ठीक है ना, घर पर, कि कौन घन है, कौन घनाभ है, कौन बेलन है, कौन शंकु है, कौन गोला है, ठीक है। कल हम चेक करेंगे, आप लोग लेके आना। इसके बाद हम देखेंगे समतल आकृतियाँ। क्या देखेंगे, समतल आकृतियाँ। देखो समतल आकृतियाँ क्या होती है, बिल्कुल समतल हो, समान हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो लेकिन क्या नहीं हो, मोटाई ना हो, क्या नहीं हो, मोटाई, और गहराई नहीं हो, तो उन्हें बोलते हैं समतल आकृतियाँ। वे द्वि आयामी सपाट आकृतियाँ जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई और गहराई नहीं होती है, इनको क्या बोलेंगे, समतल आकृतियाँ। इन्हें हम किसी कागज या समतल सतह पर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसानी से बनाया जा सकता है। ये बंद आकृतियां होती हैं, कैसी होती हैं, बंद आकृतियां, ठीक है, समतल। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखो, अब हम कुछ समतल आकृतियां के प्रकार देखेंगे, चित्र देखेंगे और उनके गुण देखेंगे, ठीक है। आप लोग इनको देखो। पहला है हमारा समतल आकृति वर्ग। क्या है, वर्ग। देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी आमने सामने की, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं कितनी क्या होती हैं, बराबर। अगर जे 4 सेंटीमीटर है तो जे 4 सेंटीमीटर, ए 4 सेंटीमीटर और ए भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका देखो, जे समतल आकृति है, जिसका आकृति बनी, लिखा कि 4 बराबर भुजाएं होती हैं और 4 किनारे होते हैं। मतलब क्या, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, वो भी क्या होती हैं, बराबर, और 4 किनारे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, तथा 4 किनारे होते हैं। कितने किनारे, 4 किनारे। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। देखो किनारा 1 2 3 4 किनारा, ठीक है ना। इस प्रकार से आयत क्या होता है, लिखा कि 4 भुजाएं जिनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 4 किनारे होते हैं, ठीक है। मतलब हमने देखा कि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन आयत में क्या होती हैं, कि 4 भुजाएं तो होती हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। देखो आमने सामने की भुजाएं, मतलब जे और जे आमने सामने की हैं, बराबर है, जे और जे भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को आयत याद करना है, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। त्रिभुज देखो, सब त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, तो 3 भुज मतलब 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 किनारे होते हैं। किनारे मतलब हमारे जे 1 किनारा, 2 किनारा और 3 किनारा, ठीक है ना। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, ठीक है। इसके बाद हमारा है वृत्त। क्या है, वृत्त। एक वृत्तीय रेखा होती है, कोई किनारा नहीं। वृत्तीय मतलब बिल्कुल वृत्त जैसी, गोला जैसी। देखो एक वृत्तीय आकृति है, इसका कोई किनारा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, जो 4 ही समान होती हैं। इसके बाद हमने देखा आयत में 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद हमने देखा त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसके बाद हमने कुछ देखा वर्ग। अभी हम और भी समतल आकृतियों के देखो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे पंचभुज। क्या देख, सॉरी, अभी ये है समांतर चतुर्भुज, यह है समांतर चतुर्भुज, ठीक है जी। क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसके 4 भुजाएं तथा 4 कोने हैं। देख लो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अभी हम आपको और आगे वाली क्लास में समांतर चतुर्भुज के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना ही कर लो कि इसमें ये समांतर चतुर्भुज होता है, इस प्रकार से इसका चित्र बनता है, ठीक है ना। आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं, और कितनी कोने होते हैं, 4 भुजाएं। ये आप लिख लेना अपनी फेर कापी में, ठीक है ना, आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद यह है पंचभुज है। ये क्या है, पंचभुज मतलब जिसमें 5 भुजा हो। देखो 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यह पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं तथा 5 किनारे होते हैं। पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 किनारे होते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे यह है समचतुर्भुज। क्या है ये? समचतुर्भुज। ये क्या है? समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें 4 किनारे होते हैं। मतलब समचतुर्भुज में क्या होती हैं? 4 भुजाएं, और जो कि बराबर होती है। जिस प्रकार हमने वर्ग को देखा उसी प्रकार समचतुर्भुज की भी 4 भुजाएं होती हैं जो आपस में बराबर होती हैं। ये क्या है? षटभुज। षटभुज मतलब जिसमें षट मतलब 6, भुज मतलब भुजा, जिसमें 6 भुजाएं हैं। इसमें 6 भुजाएं तथा 6 किनारे होते हैं। ठीक है जी, हमारे कुछ और समतल आकृतियों के प्रकार थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हमारी वीडियो अभी तक भी 15 मिनट की हो चुकी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी थोड़ा और पढ़ना है। ठीक है, आपको होमवर्क फिर से दिया जा रहा। ठीक है, होमवर्क करके आना है आपको। आपका होमवर्क है, इन कुछ समतल आकृतियां दी गई हैं, इनको आपको नाम लिख के आना है, बढ़िया से चित्र और रंग भर के भी आना। जो बच्चा जिसकी कला अच्छी हो वो हमारे लिए दिखाना कि सर हम बना के लाए थे, आप चेक कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड में हो जा रहे। अब हम देखेंगे खुली तथा बंद आकृतियां किसे कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लो, इंपोर्टेंट कर ले। यही प्रश्न आपके कॉपी में मिलेगा पेपर में कि खुली तथा बंद आकृतियां किसे कहते हैं। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे खुली आकृतियां। लिखा कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करती हों बंद आकृति कहलाती। क्या पढ़ा हमने? ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं, माना 3 भुजाएं हैं। ठीक है, 1 भुजा, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, जो आपस में क्या हो? मिलती हों। ठीक है, आपस में एक बंद क्षेत्र बनाती हूँ तो उसे क्या बोलेंगे? मतलब बंद आकृतियां। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करती हैं बंद आकृति कहलाती हैं। जैसे त्रिभुज, देखो बंद आकृति है। ठीक है, देखो यहाँ से। ठीक है, जैसे आयत भी बंद है। ठीक है, जैसे वृत्त भी बंद है, और जैसे वर्ग, ये सब क्या है ये बंद आकृतियाँ। क्या है? बंद आकृतियाँ। ठीक है, आप अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ठीक है ना, और लाइक कर दो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। ठीक है ना। ठीक है, हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, जितना हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ाने की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे खुली आकृतियाँ। क्या देखेंगे? खुली आकृतियाँ। ऐसी आकृतियाँ जिसकी भुजाएं मिलकर एक किसी निश्चित क्षेत्र का निर्माण नहीं करती हैं उसे खुली आकृति कहते हैं। मतलब बंद आकृति में कोई निश्चित क्षेत्र का, मतलब एक बंद क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और इसमें कोई एक बंद क्षेत्र का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे बिंदु, देखो बिंदु, ठीक है, रेखा, किरण, भुजा, वृत्ति, किरण, जीव खुली आकृति हैं। क्या है? खुली आकृतियाँ, बंद नहीं है। तो आपको खुली आकृति किसे कहते हैं, बंद आकृति किसे कहते हैं, तो आपको ये याद करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम कुछ देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए सब बच्चे। ठीक है, अब हम कुछ आकृति देखेंगे और उनकी सतह देखेंगे, किनारे देखेंगे, शीर्ष देखेंगे, मतलब क्या होता है, और उनके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले है घनाभ। अभी हमने आपको बताया था घनाभ किसे कहते हैं। अभी घनाभ, यदि हम किसी आयत के ऊपर और आयत रख दें तो उसे हम घनाभ बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि घनाभ में कितनी सतह होती है। घनाभ में कितनी सतह होती हैं? 6। हमारा जो कमरा होता है वो भी एक घनाभ का उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना। जैसे एक आमने का, सामने का, अगल का, बगल का, ऊपर नीचे, मतलब कितनी सतह हो गई हमारे इस घनाभ में। देखो 1, इसके पीछे बगल का 2, ठीक है ना, और इसके पीछे का 3, और इसके पीछे का 3, 4 और 5, 6, ठीक है ना। मतलब कितनी समतल आकृतियां हो गई। सतहों की संख्या कितनी होती है घनाभ में? 6। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घनाभ में सतह कितने होते हैं? 6। नोट कर लीजिए कितने होते हैं? 6। ठीक है, किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। मतलब सतह होते हैं 6, तो इसका दोगुना कर दो तो कितने हो जाएंगे हमारे किनारे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। शीर्ष कितने होते हैं? 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। ये भी नोट कर लो आप। और सभी सतहें समतल होती हैं। क्या होती हैं? समतल। सभी किनारे बराबर नहीं होते। किनारे बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी भी आपको, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में।
सब बच्चे नोट कर लेना। ठीक है कि घनम में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 कितनी होती है, 6 किनारों की संख्या, 12 शीर्षों की संख्या, 8। कल जी पूछा जाएगा। इसका उदाहरण हम ईंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ईंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, अब हम देखेंगे घन। क्या देखेंगे? घन। अच्छा, आप हमें बताइए घन किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था घन जब किसी वर्ग के ऊपर वर्ग और रख दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घन। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम देखेंगे सतहों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, किनारे कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं। देखो जो हमारा घन और घना बिल्कुल सेम होता है, केवल वो आयत से बनता है और वर्ग। तो घन में भी उतनी ही सतह होती हैं। कितनी सतह? 6। किनारों की संख्या 12 और शीर्ष भी कितने? 8। तो सतह, ठीक है, सब मतलब घनाभ और घन, ठीक है ना, इनकी सतह, घन, किनारे, शीर्ष सब बराबर होते। अभी आने वाले क्लास में, कल की क्लास में हम घन घनाभ के बारे में कुछ सवाल करेंगे, इनके कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है ना। तो डेली आप लोगों को पढ़ना है और अपन नोट करते जाना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बेलन। क्या देखेंगे? बेलन। बेलन अभी देखो सिलेंडर एक बेलन का ही उदाहरण है। इसमें समतल सतह कितने होते हैं? 2। समतल सतह कितनी होती है? 2। वक्र सतह कितना होता है? 1। और कुल सतह हो जाएंगी तो 3, मतलब 2 और 1 3। शीर्ष में एक भी नहीं होता है, मतलब 0 होता है। और किनारों की संख्या कितनी होती है? 2। किनारों की संख्या कितनी होती है? 2। तो आपको ये नोट कर लो कि समतल सतह सिलेंडर में 2, वक्र सतह 1। तो जब 2 और 3, कुल सतह कितने हो जाएंगे? 3। शीर्षों की संख्या 0, कोई भी शीर्ष नहीं। किनारों की संख्या 2, कितनी? 2। ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही। कल की क्लास में, मैथ की क्लास में आगे पढ़ेंगे। हम आपको अभी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भेज चुके थे ग्रुप पर, आप उनके लिए लिख लेना। अब हम आपको कल मिलेंगे। ठीक है ना, और कल इसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।